विद्यार्थियों, यहाँ पर हम लेकर आ चुके हैं जो आपका अर्धवार्षिक मूल्यांकन प्रश्न पत्र होने वाला है। तो 100% जो आपका रियल क्वेश्चन पेपर है वो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। कक्षा 8 का आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये आपका सब्जेक्ट अंग्रेजी का पेपर है। बिल्कुल 100% रियल क्वेश्चन आपके यहाँ इसमें बताए जाएंगे। साथ ही साथ सभी का सॉल्यूशन भी आपको बताया जाएगा। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी आपको स्किप नहीं करना है, ठीक है। समय आपका 3 घंटे रहने वाला है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। और ये आपका कक्षा जो आपका 8 का इंग्लिश का पेपर है। तो सभी क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, साथ ही साथ सॉल्यूशन भी बताऊंगा, और इसकी आप पीडीएफ भी बिल्कुल आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहला ही क्वेश्चन आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। ये जो आपके हैं वो है मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन है, यानी कि यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी कि हमें निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देने हैं, ठीक है। तो एक बार आप गद्यांश को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद आप इन सभी प्रश्नों के जो आपको दिए गए हैं उसके उत्तर आप दे सकते हैं, ठीक है। तो पहले मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के बताता हूँ। जैसे कि पहला क्वेश्चन आपका दिया गया था कि हु वाज भोला। तो जो भोला था वो कौन था, ये आपको पैसेज में पूछा गया है। ऑप्शन है, ए बार्बर था, ये हॉर्स ट्रेनर था, ये कोबलर था, या ये कंडक्टर था। तो ये इसका आंसर आपको इसी पैसेज में मिलेगा। इस पैसेज को जब आप पढ़ेंगे तो आपको इसका आंसर देखने को मिल जाएगा। मैं आपको बता देता हूँ किस प्रकार आपको ढूंढना है। तो देखिए, आपको पढ़ना है, वंस अपॉन ए टाइम देयर लिव्ड ए हॉर्स ट्रेनर इन भोपाल हु वर्क फॉर द नवाब ऑफ भोपाल। हिज नेम वाज भोला एंड हिज वाइफ नेम वाज शांति। तो यहाँ पर भोला के बारे में पूछा गया है। तो यही यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि जो था भोला कौन था। तो देखिए, भोला यहाँ पर दिया गया है, भोला, ठीक है। और ये कौन था, हॉर्स ट्रेनर था, जो कि यहाँ पर जो कहाँ पर रहता था, भोपाल में रहता था। और कहाँ पर, नवाब और भोपाल के पास, ठीक है। तो ये आपका दिया गया था। तो ये आंसर क्या हो जाएगा आपका, हॉर्स ट्रेनर था। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आपका हॉर्स ट्रेनर, ठीक है। सेकंड दिया गया था, व्हाट डिड द नवाब गिव भोला व्हेन ही रिटायर्ड, यानी कि जो नवाब थे उन्होंने भोला को क्या दिया था जब वो रिटायर्ड हुआ था। क्या एक कोल्ट दिया था, या एक काल्फ, या एक पप्पी, या एक किचन। तो इसका भी आंसर आप यहीं पर पढ़ेंगे, आपको मिल जाएगा। जैसे कि देखिए, वैन भोला रिटायर, यानी जब भोला रिटायर हुआ था, द नवाब गैव हिम ए कोल्ट एंड सम मनी, यानी कि यहाँ पर देख सकते हैं कोल्ट दिया था और सम यहाँ पर कुछ मनी यानी कि पैसे दिए थे। तो ये आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, आप समझ ही गए होंगे। यहाँ पर जो आपका आ जाएगा वो आपका आ जाएगा ए कोल्ट, ठीक है। यदि यहाँ पर सम मनी और लिखा होता तो भी सही रहता, लेकिन यदि नहीं लिखा है तो भी कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है। ये आपका ए कोल्ट आपका यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 3 आपका दिया गया है, द नेम ऑफ भोलाज वाइफ वाज। तो भोला की वाइफ का नाम हमें यहाँ पर बताना है। तो इसका भी आंसर आप आसानी से ऊपर से देख सकते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। भोला की वाइफ का नाम यहाँ पर आपको दिया गया है। देखिए, वन अपॉन ए टाइम देयर लिव्ड ए हॉर्स ट्रेनर इन भोपाल हु वर्क फॉर द नवाब ऑफ भोपाल। हिज नेम वाज भोला एंड हिज वाइफ नेम वाज शांति, यानी उसका नाम भोला था, उसकी वाइफ का नाम क्या था, शांति था। तो भोला की वाइफ का नाम क्या था, शांति था। तो यही हमें यहाँ पर लिखना है। तो नेम ऑफ द भोला वाइफ वाज, तो ये आपको क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जिसमें आपको दिया गया है ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया गया है, आपका शांति आपका दिया गया है। तो शांति आपका बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, वन हु ट्रेन्स ए हॉर्स इज कॉल्ड ए, यानी कि एक व्यक्ति जो क्या हॉर्स को ट्रेन करता है उसे हम क्या कहते हैं। क्या उसे जिम ट्रेनर बोलते हैं, या हॉर्स ट्रेनर बोलते हैं, या कंप्यूटर ट्रेनर, या डांस ट्रेनर, ठीक है। तो ये सभी जानते हैं। जिम ट्रेनर उसे बोलते हैं जो जिम में हमें ट्रेनिंग देता है, कंप्यूटर ट्रेनर उसे बोलते हैं जो कंप्यूटर हमें सिखाता है, और डांस ट्रेनर जो हमें डांस सिखाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हॉर्स ट्रेनर पूछा गया है, तो ये आपका हो जाएगा हॉर्स ट्रेनर, जो हमें क्या है, ट्रेन करता है हॉर्स से, ये हॉर्स ट्रेनर। तो ये आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। फिर आता है आपका, वेयर डिड द हॉर्स ट्रेनर लिव, जो हॉर्स ट्रेनर था वो कहाँ पर रहता था, ये हमसे पूछा गया है। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे, देखिए यहाँ पर आगे देखेंगे तो ये कहाँ पर रहता था, द हॉर्स ट्रेनर भोपाल हु वर्क इन द नवाब ऑफ भोपाल। कहाँ पर रहता था, वो भोपाल में रहता था, स्पष्ट यहाँ पर दिया गया है। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, भोपाल हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी में दिया गया है, ठीक है। फिर आता है छठा, द यहाँ पर खालिस्तान दिया गया है, ऑफ भोपाल गिव ए कोल्ट टू भोला। तो जो भोपाल को कोल्ट दिया था और सम कुछ रुपए दिए थे, तो ये किसने दिए थे, तो नवाब ऑफ भोपाल ने दिए थे। तो ये ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, नवाब ये लिखा हुआ है, नवाब गिव हिम कोल्ट एंड सम मनी। तो ये आपका दिया गया है, यहाँ से आप देख भी सकते हैं, ठीक है। फिर आता है आपका नेक्स्ट, जो कि है आपका
द कोल्ट ग्रे अप टू बी, तो जो कोल्ट था वो ग्रे अप हो गया था किसमें, तो ए हॉर्स में हो गया था। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। ये भी आपको पैसेज में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, भोलाबाज शांति, तो जो भोला था वो शांति का क्या लगता था, क्या वो ब्रदर लगता था, कजिन था, हस्बैंड था या फादर था, ये हमें बताना है। तो जो भोला था वो शांति का क्या था, हस्बैंड था, यानी कि उसका पति था। क्या था विद्यार्थियों, हस्बैंड था यानी कि पति था शांति का, और शांति भोला की पत्नी थी। आगे देखिए द पास्ट टेंस ऑफ वर्क, तो वर्क का पास्ट टेंस हमें बताना है। तो वर्क का जो पास्ट टेंस हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि आपका हो जाएगा वर्कड, WORKED आपका वर्कड हो जाएगा। ठीक है, अगला दिया गया है आपका द राइमिंग वर्ड फॉर कोल्टेज, तो राइमिंग वर्ड का मतलब होता है एक जैसे बोली में एक जैसे लगने वाले शब्दों को हम राइमिंग वर्ड बोलते हैं। तो यहाँ पर कोल्ट का क्या हो जाएगा आपका, कोल्ट का आपको हो जाएगा बोल्ट। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर जो कि है आपका बोल्ट। तो इसे आप अच्छी तरीके से लिख लीजिएगा। ठीक है, इस तरीके से ये जो क्वेश्चन मैंने अभी बताए हैं पैसेज नंबर 1 पूरे कंप्लीट सॉल्यूशन बता दी है। ठीक है, तो पहले आप इन सभी क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से तैयार कर लें। इसके आगे के क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, इसलिए यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और इसकी आप PDF भी डाउनलोड कर पाएंगे, वो कैसे कर पाएंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो विद्यार्थी यहाँ पर आपको गूगल पर आ जाना है, यहाँ पर आपको सर्च करना है क्लास 8 इंग्लिश हाफ ईयरली पेपर स्टडी है, मैंने ये आपको गूगल पर आकर सर्च करना है। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। तो फर्स्ट जो आपको वेबसाइट देखने को मिलेगी studyheaven.in MP बोर्ड क्लास 8 इंग्लिश हाफ ईयरली पेपर, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। तो थोड़ा आपको यहाँ पर वेट करना है, और जैसे ही आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए आपका जो 2023 के सभी क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आप अपना टाइम टेबल को भी डाउनलोड कर सकते हैं, और ये आपके कक्षा 8वीं के सभी विषय के पेपर यहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, 22 की भी देख सकते हैं, 23 की भी देख सकते हैं, और सभी क्वेश्चनों के आंसर आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, और यहीं से आप इसकी PDF भी आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो पसंद आई लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।